हेलो, ग्रेट इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम वर्ल्ड्स एमरल्ड अचीवर। आपको पता है कि हम नए भारत का निर्माण एक अभियान में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी एक बहुत बड़ी त्रासदी, मैं कहूँगा कि उद्योग जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप सभी को पता है, हमारे बीच आदरणीय रतन टाटा साहब नहीं रहे, जिन्हें कहा जाता है बिजनेस टाइकून तो है, इंडस्ट्री के प्रणेता भी है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाती है। मैं कहता हूँ वो सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक का सफ़र तय करने वाले एक ऐसे उद्योगी रहे, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे जिन्होंने एक बेहतरीन जीवन जिया, इंडस्ट्री को नई दिशा दी। मैं कहता हूँ देश को नहीं, विदेशों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। 1000 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक वो रहे। साथ ही साथ लगभग, ये कहना बहुत कम फिगर हो जाएगा, करीब 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज, मतलब 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां उन्होंने पैदा की और जाने अनजाने जो डायरेक्ट उनके टच में थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो करीब करोड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऐसी वो 10 बातें जिनको अगर हमने जीवन में अपना लिया और जिनको अगर जीवन में हमने लागू कर दिया तो हम भी निश्चित ही एक बड़ी कामयाबी पर पहुंच सकते हैं। आइए, ऐसी क्या वो बातें हैं, ऐसे क्या वो विचार हैं उनके। तो सबसे पहले उनका एक विचार था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप डाउन होते रहता है, उससे हमें अपनी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा ईसीजी में जब सिंगल लाइन चलती है उसका मतलब है व्यक्ति खत्म, खेल खत्म हो चुका है। तो उतार चढ़ाव अगर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में तो जबरदस्त एंजॉय कीजिए उतार चढ़ाव का। दूसरा, वो कहा करते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो साथ में चलिए। टीम वर्क की वो बात करते थे, हमेशा मिलजुल कर रहने की बात करते थे, लोगों के सहयोग की बात वो करते थे, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। वो कहते थे, तीसरी बात, लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसी की जंग उसको नष्ट करती है। मतलब व्यक्ति को कोई खराब नहीं कर सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी तरक्की कभी रुक नहीं सकती, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो जंग रूपी नकारात्मक विचार चले जाते हैं उनको सोच सोच कर वो खत्म होते रहता है। चौथा, वो कहा करते थे जब आपकी निंदा होती है, आपके विचारों की आलोचना की जाती है, वो कहते थे कि लोग आप पर पत्थर उछाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, चिंता मत कीजिए, उन पत्थरों को इकट्ठा कीजिए और अपने लिए एक मजबूत इमारत का निर्माण कर लीजिए। मतलब लोगों की जो आलोचना है उसको सीखिए, उससे अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस आलोचना का जवाब हम अपनी कामयाबी से कैसे दे सकते हैं, ये हमें सीखना है। पांचवा, वो कहते थे, मैं कभी भी सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे हमेशा सही साबित करता हूं। मतलब वो अगर उन्होंने एक निर्णय ले लिया, ही वॉज ए क्विक डिसीजन मेकर। अगर निर्णय ले लिया मतलब सीधी सी बात है, उस पर अडिग रहेंगे, उसको लागू करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और उसको हासिल करेंगे। वो कहा करते थे, उनका छठा जो एक लर्निंग है उनकी, वो ये है कि जिस दिन मैं चलने फिरने दौड़ने में असक्षम रहूंगा, सक्षम नहीं रहूंगा, वो दिन मेरी जिंदगी का दुखदाई दिन होगा। मतलब उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर बात कही कि मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, मतलब वेल्थ से पहले भी उन्होंने हेल्थ की बात कही। सातवां, देखो जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कई बार भुना नहीं पाते, वही हमारा दुखदाई कारण होता है। हर छोटे से छोटे अवसर के अंदर बड़ी कामयाबी का बीज छुपा हुआ होता है, ये वो कहा करते थे। कोई भी अवसर छोटा नहीं होता, वो आपको बड़ी कामयाबी तक लेकर जाता है। और
उनकी एक लर्निंग जो है मुझे बहुत लगातार प्रेरित करती है। मैं लगातार सीखता हूँ और लगातार उस पर काम करता हूँ कि सबसे बड़ा हार हमारी ये है कि हमने जीत के लिए प्रयास ही नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी विफलता ये है कि हम किसी काम को अधूरे में छोड़ गए और हमने उसको साबित नहीं किया, हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। अगर हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से प्रयास करते तो यकीनन वो चीज हमें हासिल हो जाती। एक लर्निंग और थी उनकी, वो कभी भी चीजों को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ते थे। जैसे हम लोग कहा करते थे किसी भी काम कर, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा जो चाहेगा वो होगा। वो कहते थे कि मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास रखता हूं, मैं किसी भी चीज को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ता और मैं हमेशा मेहनत करता हूं, उसको हासिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करता हूं, तैयारी करता हूं, योजना बनाता हूं और उसके ऊपर काम करता हूं और उसे मैं हासिल कर लेता हूं। आखिरी जो लर्निंग उनके जीवन से सीखने को मिलती है, वो कहते थे बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि चेंजेस जो है वो कभी भी आपकी जिंदगी में जब आते हैं तो आपकी सफलता के लिए वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। एक मजबूत इमारत तैयार होती है बदलाव को तुरंत ग्रहण कर लेने से। अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव आ रहा है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए और उस बदलाव से हम कैसे समझौता करके आगे बढ़ पाएं, ये हमें सीखना चाहिए। तो ये 10 लर्निंग साथियों, मैं कहता हूं कि अगर हमने इन 10 लर्निंग के ऊपर काम कर लिया और इसे हमने अपने जीवन में लागू कर लिया, यकीन मानिए अगले रतन इस भारत के हम हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी टीम के साथियों के साथ जरूर शेयर करें और उनके अंदर भी एक रतन टाटा छुपे हुए हैं, उसे जगाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, हैव अ वंडरफुल लाइफ। आप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपनी तैयारी बड़ी रखें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदार, अपनी टीम के साथियों का ध्यान रखिए। एक दूसरे को सहयोग कीजिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।